हेलो एवरीवन, आज हम पार्ट 7 देखेंगे। चैप्टर 8 का सेक्टिंग की बुक चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री में नेशनल मूवमेंट 1905 टू 1918। आज हम बात करेंगे आपने जो हम पढ़ रहे थे रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटी अ सर्वे ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी थर्ड पार्ट। इसमें ने बंगाल वाला पार्ट देख लिया था। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र वाला पार्ट। ठीक है, तो इसमें जो है जो फर्स्ट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो स्टार्ट हुई महाराष्ट्र के अंदर वो थी रामोसी पीजेंट फोर्स, जो कि आपकी 1879 में स्टार्ट हुई। बाय किसके द्वारा कराई गई थी? वासुदेव बलवंत फाड़के। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे किसके द्वारा इन कब चलाई गई, इन कहाँ पे चलाई गई, तो ये आपको याद रखना है। तो इनका मेन मोटिव क्या था कि जो कम्युनिकेशन लाइंस चल रही हैं, ठीक है, उनको डिस्टर्ब कर देना, काट देना उनको। एंड ये एक तरह से आर्म्ड रिवोल्ट था। ठीक है, ब्रिटिशर्स को सप्रेस करने का ही एक इनका मेन जो था वो एम था। एंड ये तो बात हमने देखी 79 की। तो आगे चल के 1890s में तिलक जो थे उनका भी काफ़ी योगदान रहता है। जैसे कि दो फेस्टिवल्स जो है वो उन्होंने पॉपुलर किए। कौन कौन से? एक तो गणपति फेस्टिवल और एक शिवाजी फेस्टिवल। उसके बाद जो उनके जनरल थे दो, वो भी काफ़ी चले। एक तो केसरी और दूसरा मराठा। एंड इनके बाद जिनका नाम आता है, जिनके डिसाइपल्स ही थे चापेकर ब्रदर्स। तो इनके ब्रदर्स के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, आपको ये भी याद रखना है। तो एक तो था दामोदर, दूसरा था बालकिशन। ठीक है, ये जो थे इन्होंने जो है इन भाइयों ने मर्डर कर दिया था किसका? रान नाम का एक कमिश्नर था, प्लेग कमिश्नर था किसके अंदर? पुणे के अंदर। उसको इन्होंने मार दिया था। एंड एक लेफ्टिनेंट एरिस्ट को भी इन्होंने मारा था 1897 के अंदर। ठीक है, एंड जो सावरकर था ना और उसका जो ब्रदर था, उन्होंने ऑर्गेनाइज कराई थी मित्र मेला। ये भी पूछ लिया जाता है कि मित्र मेला सीक्रेट सोसाइटी जो कि 1899 में एस्टैब्लिश हुई, वो किसके द्वारा चलाई गई थी? तो सावरकर एंड हिज ब्रदर। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो सावरकर था एंड हिज ब्रदर, ठीक है, उन्होंने 1899 के अंदर जो है वो मित्र मेला नाम का एक सीक्रेट सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, जो कि मर्ज हो गई आगे अभिनव भारत के अंदर जाके। ठीक है, अभिनव भारत के साथ फिर जो है वो मर्ज हो जाती है। उसके बाद सून नासिक पूना बॉम्बे एमर्ज एज अ सेंटर ऑफ बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग। अब बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग के भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से थे सेंटर। तो नासिक, पूना एंड बॉम्बे, तो इनको भी आपने नहीं भूलना है। ठीक है, एंड 1909 के अंदर जैक्सन जो कि डीएम था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था नासिक का, वो भी मार दिया जाता है इनके द्वारा। ठीक है, ये सारा था आपके पास महाराष्ट्र का। इसको आपने याद रखना है, इस छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम पंजाब की, जिसके अंदर एक्सट्रीमिज्म जो था वो फ्यूल था, बहुत सारे ज़्यादा भरा पड़ा था। क्यों? क्योंकि राइज ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है, एंड जो टैक्स था किस चीज़ का? इरिगेशन टैक्स, वो भी बढ़ रहा था। एंड जो बेगार की प्रैक्टिस होती है वो भी इंक्रीज हो रही थी बाय द ज़मींदार्स। ठीक है, एंड ये बंगाल में भी चल रहा था लेकिन पंजाब में भी चल रहा था। ठीक है, जो पंजाब के अंदर जिस लीडर का नाम सामने आता है वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है, और ये लेके आए एक पंजाबी, इन्होंने ब्रॉट आउट किया, जिसका मेन मोटिव यही था कि सेल्फ हेल्प एट एनी कॉस्ट, अपनी जो मदद हमने जो है ना वो खुद करनी है। तो इनके साथ साथ और कौन थे? जो भगत सिंह के अंकल थे वो अजीत सिंह। ठीक है, इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाई एक एक्सट्रीमिस्ट, जिसका मतलब जो नाम आपको याद रखना है, अंजुमन ए मोहिबान ए वतन। कहाँ पर? वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। तो लाहौर में। और इनके साथ ही एक जर्नल भी इन्होंने रिलीज़ किया जिसका नाम था भारत माता। तो इसमें आपको इन दोनों का नाम जो है वो याद रखना है।
अजीत सिंह से पहले ये जो ग्रुप था वो पूरी तरह से एक्सट्रीमिज्म का था, एंड इट वाज एक्टिव इन अर्जिंग नॉन पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू एंड वाटर रेट्स अमंग द चिनाब कॉलोनिस्ट एंड बारी द्वाब पीजेंट्स। उसके बाद कुछ अदर लीडर्स भी जो है वो इनके साथ मिल गए। आगा हैदर, सेकंड नाम आता है आपके पास सैयद हैदर रज़ा, भाई परमानंद एंड एक रेडिकल उर्दू पोइट थे, उनका नाम भी आपको याद रखना है, लाल चंद फलक। तो ये नाम भी आपको नहीं भूलने हैं। ये जो मैंने चार, ये इनके साथ ही थे, ठीक है, लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह के साथ। तो एक्सट्रीमिज्म इन पंजाब डाइड डाउन क्विकली, कब? 1907 के बाद, ठीक है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, जब उसने बैन लगा दिया पॉलिटिकल मीटिंग्स के ऊपर एंड डिपोर्ट कर दिया लाला लाजपत राय को एंड अजीत सिंह को। उसके बाद अजीत सिंह के साथ मिलके कुछ और एसोसिएट्स जैसे सूफी अम्बा प्रसाद, लालचंद जिनका हमने पढ़ा ही है, एंड भाई परमानंद जो कि हमने यहाँ पे भी देखे थे, एंड लाला हरदयाल, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया फुल स्केल रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के अंदर। और कुछ अब्रोड में अब हम बात कर लेते हैं। ये हमने पंजाब का देखा ना, महाराष्ट्र का एंड बंगाल का हमने पहले देखा था। अब हम बात कर लेते हैं अब्रोड में कैसे कैसे ये रेवोल्यूशनरीज जो थे वो काम करते थे। तो एक नीड फॉर शेल्टर एंड पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग आउट द रेवोल्यूशनरी लिटरेचर, जो कि इम्यून कर सके इनको प्रेस एक्ट, मतलब जो प्रेस एक्ट लगे हुए थे इंडिया पे उससे इम्यूनिटी दे सके, एंड क्वेस्ट फॉर द आर्म टू इंडियन रेवोल्यूशनरीज अब्रोड। तो उसमें जो नाम सामने आता है, पहला श्याम जी कृष्ण वर्मा, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया लंदन के अंदर 1905 के अंदर इंडियन होम रूल सोसाइटी, जिसको ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, जिसको इंडियन हाउस बोला जाता था, इंडियन हाउस। तो ये सीधा एक क्वेश्चन बनता है कि इंडियन हाउस या फिर इंडियन होम रूल सोसाइटी किसके द्वारा, कहाँ पर, कब चलाई गई या फिर एस्टैब्लिश की गई। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसको एस्टैब्लिश किया था एज अ सेंटर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। और ये क्या करते थे, स्कॉलरशिप स्कीम चलाते थे ताकि वो मतलब कि इंडिया से यूथ को वहाँ बुला सके एंड यहीं से रेडिकल जो भी ये रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ थी वो चला सके, ठीक है। इनका मेन मोटिव यही था कि अंग्रेज़ों को कैसे हम इंडिया से बाहर भगा सकते हैं। और एक जर्नल भी ये लिखा करते थे जिसका नाम था द सोशलिस्ट। तो ये भी पूछा जा सकता है, श्याम जी इनकी जो जर्नल था उसका नाम क्या था, द सोशलिस्ट। तो ये भी आपको नहीं भूलना है। उसके बाद रेवोल्यूशनरीज कुछ जैसे हरदयाल और आपका सावरकर, ये जो थे ये भी किसके मेंबर थे, आपके इंडियन हाउस के मेंबर थे। उसके बाद मदनलाल ढींगरा हो गए ऑफ दिस सर्कल असैसिनेटेड द इंडियन ऑफिस ब्यूरोक्रेट जिसका नाम था कर्जन विली, ठीक है। तो ये वो वाला कर्जन नहीं है, ये कर्जन विली है, ठीक है। कब मारा गया इसको, 1909 के अंदर, ठीक है। सून लंदन बिकेम द टू डेंजरस फॉर द रेवोल्यूशनरीज, जब ये सावरकर ने particularly after the Savarkar had been extradited in 1910 and transported for life in the Nasik conspiracy case। और जो न्यू सेंटर्स निकल के फिर सामने आए अब्रोड के अंदर वो कहाँ पे थे, एक तो पेरिस में, एक जनेवा में, ठीक है। यहाँ पे क्या किया किसने, मैडम भिखाजी कामा ने, जो कि एक पारसी रेवोल्यूशनरी थी, उनके जो कॉन्टैक्ट्स थे वो इंक्रीज होने लगे फ्रेंच सोशलिस्ट के साथ, एंड वो वंदे मातरम का जो एक नारा था वो सामने लेके आई, एंड अजीत सिंह ऑपरेटेड इट। उसके बाद 1909 के अंदर एंग्लो जर्मन रिलेशंस जो थे वो भी डिटीरियोरेट होने लगे, एंड वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय चूज बर्लिन एज हिज बेस। तो यहाँ पे हमने पेरिस, जेनेवा एंड बर्लिन, ये तीन जो है फिर सेंटर बनने लगे। ये जो भी मतलब एब्रोड से भारत के लिए जो भी ये लीडर्स है वो कुछ किया करते थे। तो यहाँ पे आपको मैडम भिखाजी कामा का भी नाम जो है वो याद रखना है, एंड वंदे मातरम भी
जो स्लोगन है वो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के कॉन्टेक्स्ट में आके इन्होंने ये डेवलप किया। तो ये सारा इसके ऊपर था। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो कि 1909 में लाई गई। ठीक है।